नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप सब मज़े होंगे और लेकिन मज़े के साथ में हम पढ़ाई जो है उसको भी जारी रखेंगे। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 1 लेसन नंबर 1 है जो 3 क्वेश्चंस एक कहानी है, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7। तो जिस तरह से हम बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, ठीक उसी प्रकार से कहता है कि एक राजा था एक बार जिसके 3 प्रश्न थे। वो हमेशा ही उन प्रश्नों के बारे में चिंतित रहता था, चिंता करता था। ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस। ए किंग हैड 3 क्वेश्चंस। 3 मतलब 3 प्रश्न। और हमेशा उनकी सीकिंग करता था। सीकिंग, यहाँ सीकिंग मीनिंग आया। सीकिंग मतलब होता है तलाश करना। एक राजा था, उसके में 3 प्रश्न थे और वो उनके उत्तर जो वो सीकिंग करता था, ढूंढता था। टू देम व्हाट आर द क्वेश्चंस, वो प्रश्न क्या थे। डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, क्या राजा को वो उत्तर मिले जिनकी उसको तलाश थी। इस चीज़ के बारे में पता लगाने के लिए हम पढ़ेंगे ये कहानी। कहानी का नाम है 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न राजा। द थॉट मतलब होता है विचार। विचार केम टू द ए सर्टेन किंग, एक राजा था, उसके दिमाग में एक विचार आता है दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स, कि अगर वो 3 चीज़ों के बारे में पता लगा लेता है, 3 चीज़ों के उत्तर जान लेता है, तो वो जीवन में कभी भी असफल नहीं होगा। ऐसा राजा के मन में विचार आता है। सर्टेन का मतलब होता है विशेष। जिस राजा की हम बात कर रहे हैं उस राजा के दिमाग में एक विशेष राजा था कोई। उस राजा के दिमाग में एक बात आती है कि वो कभी नहीं फेल होगा। फेल मतलब असफल होगा। अगर वो न्यू मतलब होता है जान लेता है। 3 थिंग्स, 3 चीज़ों को अगर जान लेता है। और वो 3 चीज़ें कौन कौन सी थी। दीज 3 थिंग्स वर व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। पहली चीज क्या थी, व्हाट इज द राइट टाइम, कि किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है। बिगिन मतलब होता है शुरू करना, प्रारंभ करना। समथिंग मतलब कुछ। राजा के मन में पहला प्रश्न ये था कि किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या होता है। विच पीपल शुड ही लिसन टू। और दूसरा प्रश्न क्या था, विच पीपल कौन से लोग। विच मतलब कौन से लोगों को, शुड मतलब चाहिए, शुड ही लिसन टू उसे सुनना चाहिए। ऐसे कौन से लोगों की बात उसे पहले सुननी चाहिए, यानी कि किस लोगों को उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। लिसन मतलब होता है सुनना। व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और सबसे इम्पोर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण। और वो कौन सी चीज़ है जो राजा को सबसे पहले करनी चाहिए, महत्वपूर्ण चीज़ है जो। द किंग देयरफॉर, और राजा इसीलिए चिंतित रहता था और इसलिए क्या किया उसने, देयरफॉर मतलब होता है इसीलिए। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. सेंट उसने भेजे, सेंट मतलब भेजे। क्या भेजे, मैसेंजर्स भेजे अपने। मैसेंजर मतलब होता है दूत। राजा जो है अपने दूत भेजता है अपने पूरे शासन काल के अंदर। थ्रू आउट मतलब होता है पूरा। किंगडम मतलब होता है साम्राज्य। अपने पूरे साम्राज्य के अंदर अपने दूतों को भेजता है और घोषणा करवा देता है। और क्या करता है, प्रॉमिसिंग करता है। प्रॉमिस मतलब होता है वादा करना, कि मैं वादा करता हूँ एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। लार्ज मतलब होता है बहुत बड़ी, सम होती है रकम, एक बहुत बड़ी रकम इनाम में दी जाएगी। ऑफ मनी, एनीवन मतलब कोई भी, उस व्यक्ति को दी जाएगी जो कोई भी क्या करेगा, आंसर देगा दीज क्वेश्चंस। राजा कहता है कि यार ये 3 प्रश्न मेरे लिए जानने बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जान लूँगा तो मैं कभी फेल नहीं होऊंगा जीवन में, मेरा राज जो है वो बढ़ता जाएगा। इसीलिए राजा घोषणा करवा देता है पूरे राज्य के अंदर कि जो भी इन प्रश्नों के उत्तर देगा उसे बहुत बड़ा से बड़ा इनाम दिया जाएगा। तो ये घोषणा जो है वो पूरे साम्राज्य में करवा दी जाती है। मैनी वाइज मैन, और जैसी घोषणा होती है उस बड़ी रकम के लिए बहुत सारे बुद्धिमान आदमी, वाइज मैन मतलब बुद्धिमान आदमी, केम टू द किंग राजा के पास में आते हैं। बट दे ऑल आंसर्ड, परंतु वो सारे क्या करते हैं, आंसर्ड करते हैं। आंसर्ड मतलब तो उत्तर देते हैं द क्वेश्चन डिफरेंटली। क्वेश्चन जो प्रश्न राजा ने पूछे थे उनके उत्तर कैसे देते हैं, वो डिफरेंटली देते हैं। डिफरेंटली मतलब होता है अलग अलग।
सबके उत्तर अलग अलग होते हैं, कोई राजा को कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और राजा कंफ्यूज हो जाता है। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट बी प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। इन रिप्लाई, रिप्लाई मतलब होता है आंसर देना, उत्तर देना, रिप्लाई मतलब उत्तर। फर्स्ट पर्सन जो उसका फर्स्ट क्वेश्चन था उसके आंसर के अंदर जो है रिप्लाई आता है वो क्या आता है, कुछ लोग कहते हैं, सम सेड, कुछ लोगों ने कहा पहले उत्तर के कि किसी काम को कब करना चाहिए, समय के बारे में पूछता है वो, तो उसका उत्तर राजा को क्या मिलता है कि राजा को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। प्रिपेयर मतलब होता है तैयार करना, कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए भाई, किस काम को कब किया जाए, एंड देन फॉलो इट, तब इस टाइम टेबल का उसको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। और कैसे फॉलो करना चाहिए, स्ट्रिक्टली करना चाहिए, एकदम से कड़ाई से एकदम पालन करना चाहिए उसका। ओनली इन दिस वे, और केवल यही तरीका है, राजा को कहते हैं। दे सैड, उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। ओनली दिस वे, केवल यही, वे मतलब होता है रास्ता, वैसे तो यहाँ होगा तरीका, केवल यही तरीका है जिससे वो कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, केवल यही चीज़ है जिसके द्वारा वो सब चीज़ों को, सब काम को सही तरीके से कर सकता है। They said could he do everything at its proper time, और ऐसा करके उन्होंने कहा कि वो सब कामों को सही तरीके से कर पाएगा। एवरीथिंग मतलब प्रत्येक चीज़ को, प्रत्येक काम को, एवरीथिंग। प्रॉपर मतलब होता है उचित, उचित समय पर कर पाएगा। अदर सेड, और कई अन्य लोग जो थे उन्होंने क्या किया, उसको क्या सुझाव दिया, दैट इट वाज इम्पॉसिबल, कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव है, इम्पॉसिबल है कि डिसाइड किया जाए। डिसाइड मतलब होता है निर्णय कर लेना एडवांस के अंदर। कुछ लोगों ने तो ये कहा कि हमारे को एडवांस में क्या कर लेना चाहिए, टाइम टेबल बना लेना चाहिए। और बाकी लोग जो कुछ और थे उन्होंने कहा कि यार एडवांस में किसी चीज़ को आप कैसे बना सकते हो, कि इस टाइम पर ये करेंगे, इस टाइम पर ये करेंगे, ये टाइम टेबल जो बिगड़ भी जाता है। द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि यार एडवांस के अंदर, एडवांस मतलब अग्रिम या पहले से, एडवांस। राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, ये किसी काम को करने का, किसी चीज़ को करने का समय जो पहले से निर्धारित हम लोग नहीं कर सकते हैं। द किंग शुड नोटिस, और राजा जो है उसे शुड नोटिस करना चाहिए ऑल दैट वाज गोइंग ऑन। नोटिस मतलब होता है ध्यान देना, राजा को ध्यान देना चाहिए कि क्या क्या काम जो है वो हो रहे हैं। अवॉइड फुलिश प्लीजर्स, अवॉइड कर देना चाहिए, अवॉइड होता है नकार देना, बचना, अवॉइड मतलब यहाँ लिखेंगे बचना, उसे बचना चाहिए। फुलिश मतलब होता है मूर्खता से भरे हुए, और प्लेजर्स मतलब होती है ऐसे राजा को खुश करने के लिए, चापलूसी कहते हैं जिसको अपने, मूर्खतापूर्ण कार्य जो चापलूसी के लिए किए जाते हैं, जो लोग उसके लिए चापलूसी करते हैं, उनकी उससे उनको बचना चाहिए। प्लेजर मतलब होते हैं वैसे खुशी होता है। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, ऑलवेज डू वट एवर मतलब होता है जो कुछ भी, सीम्ड मतलब लगता हो, नेसेसरी मतलब आवश्यक। जो भी उसे आवश्यकता लगता हो, आवश्यक लगता हो कि यार इसे पहले करना चाहिए, उस काम को उसे पहले करना चाहिए एट दैट टाइम। येट अदर सेड, फिर भी कुछ और लोग बचे हुए थे, उन्होंने क्या कहा, द किंग नीडेड ए काउंसिल, कि यार राजा को क्या करना चाहिए, आवश्यकता है राजा को कि एक काउंसिल बनाई जाए, काउंसिल बना दी जाए। काउंसिल क्या होती है, यहाँ लिखा हुआ साइड के अंदर, ए ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिवन एडवाइस और टेक मेक रूल्स, राजा को सलाह देने के लिए, राजा को नियम कानून बनाने के लिए जो मंत्री होते हैं उनको बोलते हैं काउंसिल, सलाहकार समिति, यानी काउंसिल मतलब होता है सलाहकार समिति। वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम टू एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, कि वाइज मैन जो है बुद्धिमान आदमियों को काउंसिल के अंदर भर्ती किया जाए और एक काउंसिल बना जाए, सलाहकार समिति बना जाए राजा को, और राजा को वो क्या देंगे, प्रॉपर मतलब होता है उचित, कि राजा उचित समय पर क्या काम करे इसकी वो सलाह देंगे उसको। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। दिस वॉज बिकॉज, और ये सलाहकार समिति वो कहते हैं कि हम इसलिए बनाने के लिए कह रहे हैं कि एक आदमी के लिए सभी कामों को करना असंभव हो जाता है। फाइंड इम्पॉसिबल होता है असंभव, कि एक आदमी तो कंफ्यूज हो जाता है, ज़्यादा काम करेगा तो ज़्यादा आदमी होने चाहिए जो कि डिसाइड करेंगे। डिसाइड मतलब होता है निर्णय लेना, करेक्टली मतलब होता है सही तरीके से। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की सलाह लिए बिना। द राइट टाइम फॉर द एवरी एक्शन, एक्शन मतलब होता है कार्य,
कि सभी कार्यों को करने का सही समय क्या होगा। बट व्हेन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन इस बात के ऊपर भी जो है कुछ लोग जो है वो असहमत हो जाते हैं। अदर्स दूसरे जो बैठे थे उन्होंने कहा कि देयर वर सम थिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है भाई विच कुड बी अर्जेंट है। अचानक ही मान लो आपने कामों को करने का टाइम टेबल बना रखा है, बीच में कोई एक एक्स्ट्रा काम जो है वो अर्जेंट हो जाए, अर्जेंट मतलब होता है अति आवश्यक कार्य हो जाए, तो दूसरे कामों को छोड़ना पड़ेगा और वो टाइम टेबल अपने आप ही बिगड़ जाएगा। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन, और ये कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए डिसीजन मतलब होता है निर्णय लेना, डिसीजन ऑफ द काउंसिल। राजा के जो सलाहकार समिति बनाएगा वो कब तक सलाह देगी, कब तक वो निर्णय लेगी, तब तक पता नहीं कितना नुकसान हो जाएगा, तो उसके लिए राजा को तुरंत निर्णय लेना होता है। तो ये कहता है कि ये भी काम चलेगा नहीं, काउंसिलिंग बनाने वाला ये काम भी सही नहीं है। इन ऑर्डर टू डिसाइड, डिसाइड मतलब तो निर्णय लेना, द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी काम को करने का सही समय क्या हो। इट इज़ नेसेसरी, ये बहुत ज़्यादा क्या है कि यार किसी काम का पता लगाने के लिए कि वो आवश्यक है या नहीं है, पहले करना चाहिए बाद में करना चाहिए। नेसेसरी मतलब था आवश्यक। टू लुक इन टू द फ्यूचर, कि उसको भविष्य के अंदर उसकी कितनी आवश्यकता है, फ्यूचर मतलब भविष्य, उसको पहले देख लेना चाहिए। एंड ओनली मैजिशियंस, कि यार भविष्य देख करके बता सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है, पहले से देख लिया जाए कि कल क्या होने वाला है। और ऐसा कौन कर सकता है, मैजिशियंस कर सकते हैं। मैजिशियन मतलब जादूगर, कि यार जादूगरों से सलाह ली जाए कि कल क्या होने वाला है वो पहले बता देंगे और वो काम हम पहले कर लेंगे। कुड डू दैट द किंग देयरफॉर, और इसीलिए राजा जब वो निराश हो जाता है अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार जान करके, देयरफॉर मतलब इसीलिए वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, और वो लोग सलाह देते हैं राजा को कि राजा को किसके पास चला जाना चाहिए, मैजिशियंस के पास में चला जाए। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, और फिर राजा का दूसरा प्रश्न आता है, तो दूसरे प्रश्न के जवाब के अंदर क्या क्या उत्तर आते हैं। सम सैड, कुछ लोग कहते हैं दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी, कि राजा का दूसरा प्रश्न जो है वो होता है कि कौन से लोग मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनकी बात मुझे पहले सुननी चाहिए। तो कहता है कि द मोस्ट नेसेसरी, नेसेसरी मतलब आवश्यक है, जरूरी, टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, कि राजा के जो काउंसलर्स होते हैं वो राजा के लिए क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है। काउंसलर वही काउंसलर जो काउंसिल कमेटी के अंदर बने हुए, काउंसलर मतलब होता है सलाहकार, राजा को सलाह देने के लिए जो मंत्री बने हुए हैं, कहता है काउंसलर्स है, उनसे वो राजा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनकी बात उससे पहले सुननी चाहिए। अदर साइड द प्रीस्ट, लेकिन दूसरे लोग जो है वो भी इसके ऊपर मतभेद खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, राजा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है, प्रीस्ट है। प्रीस्ट मतलब होता है पुजारी, कि जो पंडित लोग जो है वो पुजारी जो है राजा के महान गुरु हैं उनके, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ए फ्यू अदर चूज द डॉक्टर्स, और कुछ एक लोग जो है वो कहते हैं कि यार नहीं नहीं, ये दोनों ही नहीं है। कौन है, जो राजवैद्य है, डॉक्टर है वो क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड येट अदर सैड दैट ही सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और फिर भी कुछ लोग और जो है वो भी अलग अलग उत्तर देते हैं, कहते हैं कि जो राजा के सोल्जर्स हैं, सोल्जर मतलब सैनिक हैं, वो ज़्यादा नेसेसरी है, नेसेसरी मतलब आवश्यक है। यानी इस प्रश्न के ऊपर भी राजा के पास में बहुत सारे उत्तर आ जाते हैं और राजा जो वो कंफ्यूज हो जाता है। टू द थर्ड क्वेश्चन, अब राजा का तीसरा प्रश्न है, उसकी बारी आती है। तीसरे प्रश्न में राजा पूछता है सम सेड साइंस, कुछ लोग कहते हैं तीसरे प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि विज्ञान जो है वो ज़रूरी है। अदर चूज फाइटिंग, दूसरे कहते हैं कि यार फाइटिंग करना, जो लड़ाई करना, दूसरे लोगों के ऊपर आक्रमण कर देना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ लोग कहते हैं रिलीजियस, जो है रिलीजियस होता है धार्मिक, कि यार धर्म जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। धार्मिक वर्शिप होता है पूजा, रिलीजियस वर्शिप का यार पूजा पाठ जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। एज द आंसर टू द क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, क्योंकि जो उत्तर आ रहे थे राजा के पास में वो बहुत ज़्यादा अलग अलग हो गए थे, तो राजा बेचारा जो है वो क्या हो जाता है, कंफ्यूज होने लग जाता है। डिफरेंट मतलब अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, और इन सभी प्रश्नों को सुन करके कि यार ये तो खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं, तो राजा उनसे सेटिस्फाइड नहीं होता। सेटिस्फाइड मतलब होता है संतुष्ट होना। एंड गेव नो रिवार्ड, और किसी को भी कोई भी रिवार्ड नहीं दिया जाता। रिवार्ड मतलब होता है इनाम। इंस्टीड मतलब होता है इसकी बजाय, इसकी बजाय राजा क्या निर्णय लेता है, ही डिसाइडेड टू सीक, सीक मतलब होता है तलाश करना, खोजना, सीक, कि यार मैं खोजूंगा। द एडवाइस, किसकी एडवाइस, एडवाइस मतलब होता है सलाह। और फिर सर्टेन हर्मिट, हर्मिट होता है साधु संत,
यार एक साधु संत रहते हैं हमारे, कोई साधु संत ढूंढूंगा, ज्ञानी पुरुष, उसके पास में जाऊंगा और वो मेरे को सही रास्ता दिखाएंगे। हु वॉज वाइडली नोन, जो कि क्या है, वाइडली मतलब होता है चारों ओर, नोन मतलब होता है प्रसिद्ध थे, जाने माने थे। किसके लिए? अपनी विजडम के लिए। विजडम होता है बुद्धि, कि यार वो अपने विजडम मतलब बुद्धि या ज्ञान, वो संत जो थे अपने बुद्धि और अपने ज्ञान के लिए सारे साम्राज्य के अंदर फेमस थे। तो राजा उनके पास में जाने की सोचता है। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, और वो हर्मिट जो था, वो साधु जो था, हर्मिट मतलब साधु जो था, किस में रहता था? एक वुड में रहता था। वुड मतलब वैसे तो लकड़ी होता है, लेकिन यहाँ क्या है? फॉरेस्ट। वुड मतलब होता है फॉरेस्ट, मतलब जंगल। तो राजा जो हर्मिट जो है वो एक जंगल में रहता है, विच ही नेवर लेफ्ट, और जहाँ से वो कहीं नहीं जाता है। राजा जो हर्मिट जो है वो साधु जो है वो जंगल को कभी नहीं छोड़ता है, कहता है कि यार मैं तो जंगल में रहूँगा, न तो वो कोई महल स्वीकार करता है, न कोई और जगह पर रहना पसंद करता है। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, ही सा वो मिलता था, नो वन किसी से नहीं मिलता था, बड़े लोगों से विशेष रूप से नहीं मिलता था, राजा महाराजों से, सिंपल लोगों से मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, तो राजा को क्या समस्या आई कि यार मैं जाऊँगा तो मिलेगा नहीं, तो राजा ने क्या किए? ऑर्डिनरी कपड़े पहने। ऑर्डिनरी मतलब था साधारण, साधारण आदमियों के कपड़े पहन लिए। बिफोर, इससे पहले कि ही रीच्ड, रीच मतलब पहुंचा, इससे पहले कि राजा वहां पर पहुंचता है, द हर्मिट्स हट, हर्मिट मतलब साधु की, हट मतलब होता है झोंपड़ी, राजा की झोंपड़ी में पहुंचता है, उससे पहले क्या कहता है? किंग जो है वो लेफ्ट मतलब छोड़ देता है, हॉर्स मतलब घोड़ा, अपना घोड़ा जो है वो छोड़ देता है, विच बॉडी गार्ड, अपना अंगरक्षक, बॉडी गार्ड मीन्स अंगरक्षक। एंड वेंट ऑन अलोन, और आगे का कैसे जाता है? अलोन जाता है। उसको कहता है भी तू यहीं रहे, वहाँ तू में साथ में जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि यार ये तो राजा है और वो मिलेगा ही नहीं मेरे से। एज द किंग केम नियर, जैसे ही राजा केम आता है, नियर मतलब पास में, द हर्मिट सर्ट, उस हर्मिट संत की हट मतलब झोंपड़ी के पास में आता है। ईसा हर्मिट, वो देखता है कि वो हर्मिट जो है डिगिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? डिगिंग कर रहा है। डिगिंग मतलब था खुदाई करना। द ग्राउंड मतलब जमीन, कुछ जमीन खोद रहा था। इन फ्रंट ऑफ, किसके सामने? अपनी झोंपड़ी जो बनी हुई थी, उसकी कुटिया बनी हुई थी, उस कुटिया के सामने वो कुछ जमीन को खोद रहा था। ही ग्रीटेड, वो स्वागत करता है। ग्रीट करना मतलब अभिवादन करना, ग्रीट द किंग, राजा की। एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और कंटिन्यूड मतलब था जारी रखना। राजा की तरफ एक बार देखता है, राजा का अभिवादन करता है हाथ जोड़ करके, आ जाओ भाई, और डिगिंग करना शुरू कर देता है वापिस से। डिगिंग मतलब खुदाई करना, जमीन खोदना शुरू कर देता है वो। हाँ, शायद कुछ वो वहाँ पर कुछ प्लांट करना चाहता है, कुछ बोना चाहता है, फूल या कुछ और चीज़ें। द हर्मिट वाज ओल्ड, और हर्मिट जो था वो क्या था? बहुत ज़्यादा बूढ़ा था और वीक भी था। वीक मतलब था कमज़ोर। एंड एज ही वर्कड, और क्योंकि वो खुदाई का काम कर रहा था फावड़ा लेकर के, तो ही ब्रीथ हैवीली, उसका जो बेचारा जो बूढ़ा होने के कारण क्या था? ब्रीथड मतलब सांस लेना, हैवी मतलब होता है भारी भारी, उसका सांस उखड़ रहा था, यानी कि हाँफ रहा था वो बिल्कुल। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा किसके पास में जाता है? उस हर्मिट के पास में जाता है, साधु के पास में जाता है। एंड सेड, कहा, आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट, अरे बुद्धिमान संत, साधु संत गुरुदेव, आपके पास मैं आया हूँ। टू आस्क यू आंसर 3 क्वेश्चंस, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 प्रश्नों के क्या दो? उत्तर दो। हाउ कैन आई लर्न, मैं कैसे सीखूँ? लर्न मतलब था जानना, सीखना। मैं कैसे जानूँ? टू डू द राइट थिंग, कि किसी चीज़ को, राइट चीज़ को, सही चीज़ को सही समय पर कैसे किया जाए। बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो उनमें से पहले किसको करूँ, बाद में किसको करूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, कौन से लोग हैं? राजा अपने प्रश्नों को यहाँ दोहरा रहा है वापिस, जो 3 प्रश्न थे उसके, कि किस चीज़ को कौन सा सही समय कौन सा होता है, सही लोग कौन से होते हैं, किसको ज़्यादा महत्व दिया जाए, और सही मामले कौन से हैं। सही मामले कौन से हैं? जैसे युद्ध है, धर्म है, उनको किसको महत्व दिया जाए? नीड मोस्ट। अफेयर होता है मामले, अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। द हर्मिट लिसन्ड, हर्मिट जो वो क्या करता है? सुनता है पहले तो। लिसन मतलब सुनता है। टू द किंग, राजा को। बट ही डिड नॉट स्पीक, परंतु वो बोलता कुछ भी नहीं है। ही वेंट ऑन डिगिंग, वह खोदना जारी रखता है। वेंट ऑन, वेंट ऑन का मतलब था जारी रखना। डिगिंग मतलब था खुदाई करना। वो जमीन को खोदना जारी रखता है। एक बार तो उसकी बात को सुन लेता है, लेकिन फिर से वो दोबारा खुदाई में लग जाता है, जैसे कि उसको कोई उसको इंटरेस्ट ही नहीं है उसके अंदर। यू आर टायर्ड,
तो राजा जो है वो थोड़ी देर खड़ा खड़ा देखता रहता है और फिर क्या कहता है, यू आर टायर्ड। अरे संत गुरुदेव आप लगता है थक गए हो थोड़े। सेड द किंग, राजा ने कहा। लेट मी टेक द स्पेड, चलो ये स्पेड जो है मेरे को दे दो। स्पेड मतलब होता है फावड़ा, फावड़ा जो है कि ये फावड़ा जो है वो थोड़ी देर मेरे को दे दो। वर्क इन यूर प्लेस, मैं तुम्हारी जगह पर काम करता हूँ थोड़ी देर के लिए। कहता है तब तक आप बैठ करके थोड़ा आराम कर लो। थैंक्स, धन्यवाद। सेड द हर्मिट, संत ने कहा। जो साधु है वो क्या कहता है, धन्यवाद देता है उसको। गिविंग द किंग, राजा को दे देता है ही स्पेड, अपनी फावड़े को। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और तब राजा के पास में वहीं पर ही वो जमीन के ऊपर बैठ जाता है। ये देखो राजा जो है वो अपना वेश बदल के आया है और यहाँ पर ये स्पेड लेकर के और लगा हुआ है। यहाँ पर एक जो है क्यारी वगैरह बना रहा है। राजा इसके पास में आता है और अपना प्रश्न पूछने की कोशिश करता है, लेकिन राजा को ये जवाब देता नहीं है। और राजा जो है वो कुछ इसको कहता है कि आप आराम कर लो, मैं आपकी जगह पर काम करता हूँ। आगे व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, अब राजा जो है वो काफ़ी देर तक जो है खुदाई करता रहता है। व्हेन द किंग हैड डग, डग मतलब था खोद देना। राजा खोद चुका था कितनी, 2 बेड्स। बेड्स होती है क्यारियाँ, तो क्यारियाँ बना रहा था साधु जो है, तो वो 2 बेड्स को खोद देता है वहाँ पर। ही स्टॉप्ड, तब वो रुक जाता है कि यार इसने तो ध्यान ही नहीं दिया मेरी तरफ, ये मेरा प्रश्न का उत्तर ही नहीं दे रहा है और मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो वो अपने क्या करता है, रिपीटेड करता है। रिपीट मतलब होता है दोहराना। हिज क्वेश्चन, अपने प्रश्नों को दोहराता है। द हर्मिट गेव नो आंसर, और वो साधु फिर से कोई उत्तर नहीं देता है। बट स्टूड अप, लेकिन वहाँ से खड़ा हो जाता है। स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग मतलब होता है फैलाना। स्ट्रेचिंग मतलब होता है फैलाना, फैलाता है। इज हैंड, अपना हाथ। फॉर द स्पेड, फावड़े के लिए। एंड सेड, और कहा नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, और कहता है कि यार ये थक गया होगा। और राजा जो उसको कहता है कि साधु जो वो उसको कहता है कि स्पेड जो मेरे को दे दो। एंड नाउ यू रेस्ट, तुम क्या कर लो, रेस्ट कर लो। एंड लेट मी वर्क, मेरे को काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम, परंतु राजा उसको खुश करना चाहता है, वो राजा उसको वो फावड़ा नहीं देता है। एंड कंटिन्यूड, कंटिन्यूड मतलब जारी रखता है। डिग मतलब खुदाई करना, डिग। 1 आवर पास्ड, और ऐसा करते करते, खुदाई करते करते 1 घंटा और बीत जाता है। राजा खुदाई करता रहता है। 1 आवर पास्ड, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, 1 घंटा और बीत गया, 2 घंटे हो गए, यानी कि अनदर मतलब एक और, एक अन्य। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, अब सूरज जो है वो भी नीचे चला जाता है पेड़ों के पीछे, यानी सूर्यास्त होने लग जाता है, अंधेरा होने को है। एंड लास्ट, एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड, और लास्ट में राजा जो है वो स्टक मतलब होता है प्रहार करना। अंत में राजा जो है वो क्रोधित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और फावड़े को जोर से जमीन में मारता है। इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और कहा आई केम टू यू वाइज मैन, अरे बुद्धिमान आदमी, मैं तुम्हारे पास में आया था अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए। फॉर एन आवर, और 1 घंटा हो गया। टू माई क्वेश्चन, सॉरी फॉर एन आवर नहीं, फॉर एन आंसर, सॉरी अपने उत्तर के लिए आया था, माई क्वेश्चन के। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम मुझे उत्तर नहीं दे सकते हो तो सीधा सीधा बता दो। टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, मैं अपने घर पर रिटर्न हो जाऊंगा। रिटर्न मतलब होता है वापिस लौटना। हेयर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, अरे अरे वो देखो, हेयर कम्स, यहाँ देखो आ रहा है। हेयर मतलब यहाँ, कम्स मतलब आ रहा है, अरे यहाँ देखो कोई आ रहा है। रनिंग मतलब दौड़ते हुए, समवन मतलब कोई। सेड द हर्मिट, किसने कहा, हर्मिट ने कहा। हर्मिट कहता है कि यार देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। तो यहाँ कुछ कंप्रीहेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर है, इसको अपने बाद में अलग से वीडियो में करेंगे, अलग से एक वीडियो बनाएंगे क्वेश्चन आंसर की। और यहाँ पर ये सेकंड पार्ट जो है वो लेसन का आ जाता है। सेकंड पार्ट जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपको जितना पढ़ाया गया वो समझ में आया होगा। तो इस बारे में आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जो है वो ज़रूर दें वीडियो के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।